बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है सेकेंड ईयर इंग्लिश सिंध बोर्ड, जिसका हम चैप्टर कर रहे हैं द डिवोटेड फ्रेंड, जो कि लिखी है बाय ऑस्कर वाइल्ड ने, जिसके मैं आपको एक्सप्लेनेशन समरी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। एक्सप्लेन चैप्टर करवा चुकी हूँ पूरा विद ट्रांसलेशन, अच्छे से समझाया है आपको कंप्लीट चैप्टर। चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे विद मीनिंग, ट्रांसलेशन, कम्प्लीटली डिफाइंड वीडियो है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और फर्दर शॉर्ट एग्जाम्स और टेस्ट। तो जिनकी कोचिंग में टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है या जिनके प्रीमियम्स हो रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। यहाँ पर वीडियो के हर सवाल के नीचे आपको ट्रांसलेशन गिवन है, ये रिक्वायर्ड नहीं होती, बट ये इसलिए लिखी गई है ताकि जब आप सवाल पढ़ें, याद करें, तो उससे आपको समझने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन आंसर वीडियो देखने से पहले कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी एक्सप्लेन वीडियो देखनी है जो चैप्टर की वीडियो है। सवाल जवाब याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस चैप्टर में हुआ क्या है, स्टोरी क्या है, इसका जो है टॉपिक क्या है, किस चीज़ पर बात की जा रही है, क्या चीज़ बताई जा रही है चैप्टर में। इससे आप लोगों को सवाल जवाब याद करना और समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी आपको इस चैप्टर की, हमारे चैनल पर भी मौजूद है ये वीडियो, द डिवोटेड फ्रेंड एक्सप्लेन वीडियो इन उर्दू, तो आप वहाँ से जाके ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टोटल क्वेश्चन आंसर्स 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको मीनिंग के साथ करवाए जाएंगे। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, सवाल जवाब स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है। ये एक जो है ना स्टोरी है, ठीक है, और फ्रेम स्टोरी है, यानी कि स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी है, ठीक है। जब भी स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी बताई जा रही होती है तो उसे फ्रेम स्टोरी कहते हैं। तो अब ये जो स्टोरी है द डिवोटेड फ्रेंड्स का मतलब है जानिसार दोस्त। अब इसके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं 5 कैरेक्टर्स हैं टोटल, ठीक है। 3 वो कैरेक्टर्स जिनकी ये स्टोरी है, 2 वो कैरेक्टर्स जिनकी स्टोरी इस स्टोरी के अंदर बताई जा रही है। पहले तो है डक, ठीक है, ओल्ड रैट है, और जो है एक ऐसा बर्ड है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो 3 जो हैं यहाँ पर हमारे पास वो कैरेक्टर्स हैं जो कि द डिवोटेड फ्रेंड के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद इसमें जो है एक परिंदा है, वो स्टोरी सुना रहा है हंस और मिलर की, ठीक है। मोरल स्टोरी है, हंस और मिलर की स्टोरी सुनाता है द रैट, जो ओल्ड रैट है, वाटर रैट, उसको सुना रहा है, ठीक है, जो कि डक भी सुन रही है। तो यहाँ तक पता चल गया आपको कि चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। वो जो स्टोरी सुना रहा है, स्टोरी आपको सुना रहा है वो कि 2 दोस्त होते हैं, हंस और मिलर। जो हंस होता है वो गरीब होता है, मिलर जो होता है वो अमीर होता है। उन दोनों के दरमियान जो मिलर है वो एक सेल्फिश पर्सन होता है, जो हंस है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड और अच्छा दोस्त होता है। उसकी कहानी जो है बर्ड सुना रहा है अपने 2 दोस्तों को। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिलर सेल्फिशनेस दैट कॉज हंस टू लूज हिज लाइफ। मिलर की खुद गर्जी का वो सबसे बड़ा मज़हर क्या है जिसकी वजह से हंस अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि मिलर की खुद गर्जी की वो इंतहा क्या थी जिसकी वजह से हंस ने अपनी ज़िंदगी खो दी। तो हम आंसर में लिखेंगे, द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ मिलर सेल्फिशनेस दैट कॉज हंस टू लूज हिज लाइफ is when one stormy night the miller, telling him that he was going to give him his wheelbarrow, asked poor Hans to fetch a doctor for his son who was injured by falling off a ladder. Poor Hans readily agrees to start off at once provided he lent him his lantern lest he might into a ditch. The night being very dark, but the miser miller refuses, saying that it would be a great loss to him if anything happened to it. Consequently, while returning with the doctor riding on his horseback, while poor Hans followed him on foot, lost his way in the thick of the storm and darkness, and tumbled off into a deep ditch and was drowned to death. अब यहाँ पे जवाब में हमसे कह रहे हैं कि मिलर की खुदगर्जी का सबसे बड़ा मज़र इसकी वजह से हंस ने अपनी जो जान है वो हाथ धो बैठा। उसकी ये वजह थी कि जब एक तूफ़ानी रात थी, मिलर ने उससे बताया कि वो अपना
व्हील बैरो उसे दे देगा। गरीब हंस व्हील बैरो क्या होता है, जो किसान इस्तेमाल करते हैं अपनी सामान वगैरह रखने के लिए, जिसमें एक व्हील लगा हुआ होता है ना, उसे कहते हैं व्हील बैरो। अक्सर आपने मज़दूरों को ले जाते हुए देखा होगा। तो गरीब हंस ने उसे अपने बेटे के लिए डॉक्टर लाने को कहा। जो मिलर होता है वो कहता है कि मेरे बेटे को चोट लग गई है, वो गिर गया है सीढ़ी से, तुम जाओ और उसके लिए डॉक्टर लेकर आओ। तो हंस होता है वो रेडी हो जाता है जाने के लिए, फ़ौरन से कहता है चलो ठीक है, क्योंकि वो दोस्त होता है, अच्छा दोस्ती निभाना चाहता है, तो वो जो है फ़ौरन से तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं जल्दी से जाके डॉक्टर को लेकर आ जाता हूँ। तो कहता है मुझे तुम्हारी लालटेन की ज़रूरत होगी, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है, कहीं मैं किसी खाई में या फिर दलदल में गिर ना जाऊँ, तो मुझे अपनी लालटेन दे दो। तो जो वो कंजूस मिलर होता है वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल मना कर देता, साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं ये अपनी लालटेन तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इस लालटेन को कुछ हो गया। यानी कि उसे हंस की जान की कोई परवाह नहीं थी कि वो इतनी रात में अंधेरे में उसके ही बेटे के लिए डॉक्टर लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर लैंडन को कुछ हो गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, तुम ऐसे ही जाकर डॉक्टर को ले आओ। तो बेचारा जो हंस होता है वो ऐसे ही जाता है डॉक्टर को लेने के लिए। जब वो वापस डॉक्टर को लेकर आ रहा होता है तो जो डॉक्टर होता है वो तो अपना उसका जो घोड़ा होता है उस पर बैठकर सवार होकर जो है वो निकल जाता है यहाँ मिलर के पास आने के लिए। लेकिन जो गरीब हंस होता है, बेचारा हंस होता है, वो क्या करता है, वो पैदल पैदल आ रहा होता है पीछे। अब घोड़े की रफ्तार तो तेज़ होती है, घोड़ा जल्दी जल्दी चला जाता है, लेकिन जो हंस होता है वो अंधेरे में कहीं खो जाता है और जंगल की तरफ दलदल में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। तो इस सवाल में हमसे ये पूछा गया था कि जो मिलर इसकी कौन सी खुदगर्जी की वजह से हंस ने अपनी जान गंवाई। तो जो मिलर था अगर वो उसे लालटेन दे देता अंधेरे में, तो वो रोशनी में जो है घर की तरफ आ सकता, रास्ता ना भटकता और उसकी जान ना जाती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा देखिए, एक ही सवाल को हमें काफ़ी तरीके से मैनिपुलेट करके दिया जाता है, लेकिन जवाब सेम होता है। अब जैसे कि यहाँ पर में एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ द वन साइडेड फ्रेंडशिप बिटवीन हंस एंड द मिलर एंड इन अ ट्रेजेडी। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हंस और मिलर के दरमियान एक तरफा दोस्ती एक सानहे में कैसे ख़त्म होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरफा दोस्ती इसलिए कही गई है क्योंकि जो मिलर है वो तो बस अपने मतलब के लिए उसके साथ रहता है हंस के, लेकिन हंस वाकई में दोस्ती निभा रहा होता है, इसलिए ये हंस की तरफ से दोस्ती थी, मिलर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन स्टॉर्मी नाइट द मिलर टेलिंग हिम दैट ही वाज गोइंग टू गिव हिम हिज व्हील बैरो। तो कहता है कि एक तूफ़ानी रात मिलर बताता है कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूँगा। Asked poor Hans to fetch a doctor for his son who was injured by falling off a ladder. और कहता है गरीब हंस को कि वो उसके बेटे के लिए डॉक्टर लेकर आए जो कि सीढ़ी से गिरकर ज़ख्मी हो गया था। Poor Hans readily agrees to start off at once and asks the miller to lend him his lantern. गरीब हंस जो होता है वो फ़ौरन से क्या करता है, वो राज़ी हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी लैंटर्न दे दो, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले सवाल में भी बताया। तो सवाल आपको जो है वो मैनिपुलेट करके दिए जा सकते हैं। पहले वाले सवाल में आपसे पूछा गया था कि कौन सी एक उसकी हद थी कंजूसी की जिसकी वजह से हंस ने अपनी जान खोई। अब दूसरे सवाल में आपको सवाल इस तरीके से दिया गया कि इन दोनों की जो एक तरफा दोस्ती थी वो कौन सी ऐसी ट्रेजेडी में जो है वो ख़त्म होती है। तो यहाँ पर आप भी वही सवाल लिख सकते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आंसर में लिखकर बता दिया है, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये पूरा सवाल वही है, मीनिंग वही है, बस सिर्फ सवाल को चेंज करके दिया गया है, जिसमें आप ये वाला भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन वाई द स्टोरी ऑफ हंस एंड द मिलर वॉज एप्लीकेबल टू द रैट। अब जो रैट कैरेक्टर है यहाँ पर कहानी में द डिवोटेड फ्रेंड में पूछ रहे हैं कि बताएं, मुख्तसरन बताएं कि हंस और मिलर की कहानी चूहे पर क्यों लागू होती है, यानी कि वो सेम कैरेक्टर रैट पर क्यों एप्लीकेबल है। तो आपने यहाँ लिखना है, द स्टोरी ऑफ हंस एंड द मिलर इज़ एप्लीकेबल टू द रैट बिकॉज लाइक द मिलर द रैट ऑल्सो बिलीव्स इन एक्सप्लॉइटिंग हिज फ्रेंडशिप टू हिज ओन एडवांटेज। लाइक द मिलर द रैट टू इज सेल्फिश, mean and clever, that they both had no respect for human values. तो वो कहते हैं कि हंस और मिलर की जो कहानी है वो चूहे पर लागू इसलिए होती है क्योंकि मिलर की तरह चूहा भी अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाने में यकीन रखता था। मिलर की तरह चूहा भी खुदगर्ज, घटिया और चालाक है,
इन दोनों में इंसानी इक़्तिदार का कोई एहतराम नहीं था। जो चूहा होता है वो भी ये सोचता है जो उसका दोस्त है सिर्फ वो ही उसके साथ लॉयल रहे और उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती दोस्ती पर। इसीलिए ये कहानी चूहे पर भी लागू होती है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं व्हेन डू वी रियलाइज दैट द मिलर वाज नॉट रियली अ वेरी गुड फ्रेंड टू हंस। हमसे पूछ रहे हैं हमें ये एहसास कब होता है कि मिलर वाकई हंस का बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, यानी कि उसकी खुदगर्जी का किस पॉइंट पर पता चलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी रियलाइज दैट द मिलर इज़ इनसिंसियर टू हंस व्हेन ही सेज टू हिज वाइफ दैट देयर इज़ नो गुड इन हिज गोइंग टू सी हंस as long as the snow lasts. He further tells her that people should not be bothered by visitors when they are in trouble. They should be left alone. अब यहाँ पर देखेंगे इसने क्या बात कही है। वो कहता है कि हमें एहसास होता है मिलर की खुदगर्जी का कि जब वो ये अपनी बीवी से बात करते हुए कहता है कि हंस जो है, मतलब कि हमें जब सर्दी होती है, जाड़ा हो रहा होता है, तो वो हंस से मिलने नहीं जाता पूरी सर्दी। तो वो कहता है कि अभी तो सर्दियां हैं, जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाती तो कोई फ़ायदा नहीं है हंस के पास जाने का, क्योंकि अभी तो वो मुश्किल में है, वो परेशानी में है और उसका बुरा वक्त चल रहा है। तो हमारा वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और वैसे भी मेरा मानना है, वो मज़ीद बात कहता है कि वैसे भी मेरा मानना है कि जब लोग जो हैं परेशानी में हों तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, बार बार उनके पास जाकर उनको अकेला ही छोड़ देना चाहिए, मुसीबत में तन्हा छोड़ देना चाहिए, बार बार उनके पास जाके उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो मिलर ये बात अपनी बीवी से कहता है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो कितना खुदगर्ज है, जबकि जो दोस्त होते हैं वो हर मुश्किल और मुसीबत में अपने दोस्त के काम आते हैं। तो उसकी ये बहुत ही घटिया सी सोच थी कि जब परेशान हो लोग, यानी कि वो मैनिपुलेट कर रहा है बात को, क्योंकि उसे जाना नहीं है, मदद नहीं करनी, वो तो एक खुदगर्ज शख्स है। तो वो इस तरह बात को लपेटता है, कहता है कि जो लोग परेशान हो उनके पास नहीं जाना चाहिए, वो और तंग होते हैं विज़िटर्स के आने से और उन्हें परेशानी में तन्हा ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है हाउ डिड द मिलर जस्टिफाई हिज नॉट आस्किंग हंस टू शेयर हिज लग्जरियस लाइफ ड्यूरिंग द विंटर। अब वो कहते हैं मिलर ने हंस को मौसम सरमा के दौरान अपनी जो आसाइश और बहुत ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी है बांटने के लिए ना कहने का जवाब कैसे पेश किया। उसका बेटा जो है, मिलर का बेटा भी कहता है, एक दफ़ा मिलर का बेटा वो कहता है कि जो आपका दोस्त है हंस, हम क्यों ना उसे अपने घर लेकर आ जाएं, यहाँ पर सुकून है, सर्दियों में हम आराम से घर में जो है कम्बल में और ना बंद घर में है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, तो क्यों ना हम आपके दोस्त को ऊपर लेकर आ जाएं, मैं उसे अपना दलिया भी खिलाऊँगा। जो मिलर का बेटा है वो ये बात मिलर को कहता है। तो मिलर मना किस तरीके से करता है? मिलर कहता है द मिलर यूज्ड टू थिंक दैट इफ़ हंस केम टू देयर हाउस एंड सॉ देयर वार्म फायर एंड देयर गुड सूपर एंड देयर ग्रेट कैस्क ऑफ रेड वाइन ही माइट गेट एनवियस and envy was most terrible thing and would spoil anybody's nature. Since he was supposed to be the best friend of Hans, he did not want his nature to be spoiled. Besides, if Hans came to their house, he might ask him for some flour on credit, and that he could not do, as flour was one thing and friendship another. अब यहाँ पे देखिए वो कितनी फजूल सी बात बोलेगा। कहता है कि मिलर सोचता था कि अगर हंस उनके घर आया और उसने उनकी गर्म आग, सुकून की आसाइश भरी ज़िंदगी, उनका अच्छा खाना, सुर्ख शराब और उनकी ज़बरदस्त पेश को देखते हुए देखा तो शायद उसे हसद आ जाएगा, और हसद इंतहाई खौफनाक चीज़ है और किसी की फितरत को ख़राब कर देगी। क्योंकि हंस उसका बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता है, तो वो ये नहीं चाहता कि उसकी तबीयत ख़राब हो, यानी कि उसकी नीयत ख़राब हो जाए। तो उसके अलावा अगर हंस उसके घर आता तो वो उससे क्या मांगता? आटा मांग लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि दोस्ती अपनी जगह और खाना पीना या अनाज वगैरह अपनी जगह। यानी कि वो कहता है कि अगर वो हमारे घर आएगा और हमारी आसाइश भरी ज़िंदगी को देखेगा तो उसके दिल में हसद आ जाएगा, और हसद तो बहुत बड़ी चीज़ है और क्योंकि बुरी चीज़ है, और क्योंकि मैं अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा दिल से चाहता हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि उसके दिल में हसद आ जाए, उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाए, तो मैं उसकी नीयत ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे अपने घर में नहीं लेकर आऊँगा। और अगर वो फिर भी हमारे घर में आता है और वो मुझसे आटा मांगेगा, खाने को कुछ मांगेगा, तो मैं ये तो नहीं कर सकता मैं ये, क्योंकि
ये सारी चीज़ें अपनी जगह और दोस्ती भाई अपनी जगह है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर जो है हमसे सवाल किया जा रहा है कि हाउ डिड द मिलर्स वाइफ रिवील दैट शी टू वाज रेडी टू एक्सप्लॉइट द जेनरसिटी ऑफ हंस। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि मिलर की बीवी ने कैसे जाहिर किया कि वो भी हंस की सखावत से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार थी, यानी कि जो हंस है उसकी नेक दिली और दोस्ती का फ़ायदा उठाने से वो भी मुतमईन थी, उसे भी कोई परेशानी नहीं थी। ये हमें किस पॉइंट पर पता चलता है? तो हम बताएंगे द मिलर्स वाइफ वॉज ऑल्सो रेडी टू एक्सप्लॉइट द जेनरसिटी ऑफ पुअर हंस soon after the winter when the miller told her that he was going to see his friend Hans. He praised him for having a good heart and asked him to take the big basket for the flowers. This shows that she too was ready to exploit poor little Hans. अब यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि जो मिलर की बीवी भी गरीब हंस की सकाफत से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार थी। कब? जब जो है मिलर सर्दियों के फ़ौरन बाद अपने दोस्त हंस से मिलने जा रहा था, तो उसे अच्छे दिल यानी कि वो तारीफ़ करती है बीवी उसकी कि हाँ ठीक है, आप जा रहे हैं ना, तो आप क्या करिएगा, एक बड़ा टोकरा देती है, बड़ी सी टोकरी देती है कि जो है आप फूलों की ये बड़ी सी टोकरी जो है ये लेकर जाएं और इसमें बहुत सारे ना हंस से फूल लेकर आइएगा। और जो वो भी गरीब छोटे जो है बेचारे हंस के इस्तेसाल करने के लिए तैयार थी, नहीं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपनी खेती बाड़ी करता है तो उससे वो बेच कर ही वो जो पैसे आते हैं उससे अपना घर बार चलाएगा, लेकिन वो भी जो है सिर्फ अपना आप सोचती है, खुद गर्ज बन जाती है कि जब आप जा ही रहे हैं। अब पूरी सर्दियों उन्होंने कोई हालचाल नहीं पूछा, ना मिलर ने ना ही मिलर की बीवी ने, कि हंस किस हाल में है, उसे खाने की परेशानी तो नहीं, जबकि हंस को खाने की बहुत परेशानी हो जाती है। उसके पास कई दिन खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं होती है, वो अपने घर का सामान बेचता है कुछ खाने के लिए, लेकिन क्योंकि मिलर तो खुद गर्ज है तो वो पूरे सर्दियां, जब उसने उसका हाल चाल नहीं पूछा, जब सर्दियां ख़त्म होती हैं तो वो फ़ौरन पहुंच जाता है हंस के पास फूल लेने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए, और अपने आप से खुद गर्ज उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने सारे काम हंस से निकलवाएगा, ये सोचे बगैर कि वो फूल भी उससे लेकर आ रहा है भर भर के टोकरी में, जबकि उसे ये बात पता है कि इन्हीं फूलों को बेचकर वो अपने लिए कुछ भी खाने पीने की चीज़ बाज़ार से लेकर आता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ डिड द मिलर परस्यूड हंस टू कैरी द लार्ज सेक ऑफ द फ्लोर टू द मार्केट। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मिलर ने हंस को आटे की बड़ी बोरी को बाजार ले जाने के लिए कैसे आमादा किया, यानी कि उसने कैसे कहा कि तुम ये ले जाओ और इसे बेच के आ जाओ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, soon after the winter Hans was busy in his garden nailing up his creepers and watering the flowers when the miller came to see him. On the pretense of giving him his wheelbarrow, he not only took a plank of wood but a basket full of flowers. Then he asked Hans to carry his sack of flour and sell it into the market. When Hans refused, saying that he was really very busy that day, the miller replied, considering that I am going to give you my wheelbarrow, it is rather unfriendly to you of you to refuse. So Hans had to accept his request. यहाँ पर हंस आएगा, गलती से मैंने लिख दिया है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है पूछ रहे हैं हमसे कि हंस जो है वो कैसे राज़ी करता है, मिलर कैसे राज़ी करता है हंस को कि वो जाए उसकी आटे की बोरी बेचकर उसे पैसे ला कर दे बाज़ार से। तो सर्दियों के फ़ौरन बाद जब हंस अपने बाग में जो है काम कर रहा होता है, कीले लगा रहा होता है, फूलों को पानी दे रहा होता है, मसरूफ़ होता है वो पूरा दिन, क्योंकि अब जो है सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी होती हैं, खेती जो है उसकी फिर से हरी भरी हो रही होती है, वो मेहनत कर रहा होता है फिर से। तो मिलर आता है उससे मिलने के लिए। अब जब वो उससे मिलने के लिए आता है तो वो जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ। अपने व्हील बैरो देने के बहाने वो उससे अपने काम निकलवाना चाहता है, जबकि उस व्हील बैरो की कोई भी वक़्त नहीं होती, वो कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि हंस के काम आ सके, क्योंकि वो मिलर के भी किसी काम की नहीं होती है। फजूल सी जो है वो टूटी फूटी सी बेकार सी व्हील बैरो होती है, जिसको देने के बहाने वो हंस से अपने काम निकलवाएगा। अब उसके बाद जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है उसका जो बांड जहाँ पे वो रखते हैं दालें अनाज वगैरह रखते हैं, उसकी छत टूट जाती है। तो वो क्या कहता है, हंस से कहता है कि मेरी जो है ना छत जो है वो टूट चुकी है, अब
क्योंकि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो तो दे ही रहा हूँ, तो तुम मेरी छत को ठीक कर दोगे? तो जो है वो कहता है कि ना हाँ, मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा तो है। जब वो ये बात कहता है कि तुम जो है, सबसे पहले जब वो जाता है ना वहाँ पर हंस के पास, तो हंस उसको बताता है कि मैं कितनी मुश्किल में था, पूरी सर्दियों मेरे पास खाने के लिए नहीं था, मैंने अपनी व्हील बैरो भी बेच दी, मैंने घर का सामान भी बेचा है अपना, फिर कहीं जाके मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आ पाता था। तो मेरा कहता है तुम्हारे पास व्हील बैरो नहीं है, तुमने बेच दी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे देता हूँ, क्योंकि वो तो उसके किसी काम की थी ही नहीं और ना ही वो हंस के किसी काम आ सकती थी, क्योंकि वो टूटी फूटी सी थी। लेकिन क्योंकि उसे अपने काम निकलवाने थे, बहाने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए थी। तो मिलर कहता है मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दूँगा। अब जो है हंस जो खुश हो जाता है कि चलो ये मुझे अपनी व्हील बैरो दे रहा है, और वो कहता है कि मिलर कि मैं तुमसे इससे कोई पैसे वैसे तो लूँगा नहीं, पर ये टूटी फूटी सी है तो मैं इसकी रिपेयरेंस करनी पड़ेगी। तो हंस जो होता है वो कहता है हाँ, मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो मैं लगा के इसे ठीक कर लूँगा। अब जब मिलर सुनता है कि उसके पास लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो कहता है कि मेरी जो है ना छत जो है वो टूट चुकी है, उसमें एक सुराख हो गया है, तो नमी वगैरह की वजह से अनाज ख़राब हो सकते हैं, तो तुम ऐसा करो कि वो छत ठीक कर दो। अब तुम्हें क्योंकि मैं अपनी व्हील बैरो तो दे ही रहा हूँ, यानी वो एहसान जताता है। अभी तक उसने व्हील बैरो से दी नहीं है, लेकिन वो एहसान जताता है कि व्हील बैरो तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ ना, तो तुम जो है मेरी छत ठीक कर दो। तो वो कहता है चलो ठीक है, और फिर वो उसको ये भी बोलता है कि तुम जब छत ठीक करोगे तो तुम्हारे पास इतनी लकड़ी नहीं बचेगी कि तुम अपनी व्हील बैरो को ठीक कर सको। फिर भी हंस क्योंकि बहुत ज़्यादा रहम दिल होता है और अच्छा दोस्त मानता है मिलर को, तो वो कहता है मैं ठीक है, मैं तुम्हारी छत ठीक कर दूँगा। फिर जो है वो उससे ये भी कहता है कि मैं तो तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे ही रहा हूँ। अब इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि वो आटे की बोरी कैसे ले जाने के लिए राज़ी कहता था, तो वो उसको ये कहता है कि तुम ये आटे की बोरी मार्केट ले जाओ और जो है जो पैसे होंगे वो मुझे ला के दे देना। तो हंस जब मना करता है कि मैं आज तो मसरूफ़ हूँ, तो वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो तो दे ही रहा हूँ ना, अगर अब तुम मना करोगे मुझे तो ये कितनी अच्छी बात नहीं होगी, दोस्ती में तो ना सब कुछ चलता है और तुम सिर्फ ये नहीं कर सकते। तो हंस बेचारा जो है वो राज़ी हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं ये बाज़ार में बेच कर आ जाता हूँ और जो भी पैसे होंगे वो मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा। तो इस तरह फिर वो मार्केट जाने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर है हाउ डिड द मिलर justify his scolding, rebuking of Hans for staying in bed a little later than usual after returning home tired from the market. अब यहाँ पूछ रहे हैं बाज़ार से थक के हारे घर वापस आने के बाद मिलर ने मामूल से थोड़ी देर बाद बिस्तर पर रहने पर हंस की डांट का जवाब कैसे बनाया। यानी कि जो हंस है वो जब बाज़ार में पूरा चल के अपनी जो बोरी है वो उठा के लेकर गया होता है, तो वो थक जाता है, तो वो ज़रूर थोड़ा सा जो रोज़ाना की मामूल की रूटीन होती है उससे थोड़ी देर और जो है वो बेड पर लेट जाता है, सो जाता है। तो जो मिलर है वो बोलता है कि तुम क्यों सो रहे हो, डांटता क्यों है। तो हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पर द मिलर जस्टिफाइड हिज रीवर्क स्कोल्डिंग ऑफ हंस फॉर हिज बीइंग वेरी लेजी एंड स्टेइंग इन बेड फॉर सो लॉन्ग. Hans replied that he had returned from the market very tired, so he went to bed early. Being tired, he thought he would lie in bed a little longer and listen to the birds singing. He further said that he always worked better after hearing the birds singing. The miller did not accept his reason and asked him to get ready to go to mend his barn roof for him. अब मिलर ने हंस के बहुत सुस्त होने और इतने लंबे बिस्तर पर रहने की वजह से अपनी डांट का जवाब पेश किया। हंस ने जवाब दिया कि वो बाज़ार से बहुत थके हुए लौटे थे, तो इस वजह से वो जल्दी सो गया। थक जाने की वजह से उसने सोचा कि वो कुछ देर बिस्तर पर लेटेगा और परिंदों को जो है गाते सुन लेगा। उसका ये मज़ीद कहना था कि उन्होंने हमेशा जो हंस है उसने हमेशा परिंदों को गाने सुनकर बेहतर काम किया है, यानी कि जब भी काम करता था तो वो पहले परिंदों का गाना सुनता था, यानी कि उनकी सुरीली आवाज़ जो वो क्रिपिंग करते हैं बर्ड जो है उनकी आवाज़ सुनता था, चहचहाहट सुनता था, तो वो बेहतर काम कर पाता था। तो मिलर जो है उसने ये वजह कबूल नहीं की और उसने कहा कि तुम चलो मेरे साथ गोदाम की छत को ठीक करने के लिए तैयार हो जाओ। यानी ये उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि जो है हंस वो अभी थक कर आया है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि बस तुम चलो उठो और मेरी जो है गोदाम की छत ठीक करो। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं वाई वॉज हंस अनेबल टू लुक आफ्टर हिज गार्डन. हंस अपने बाग की देखभाल करने से कासिर क्यों था, यानी कि वो अपने जो गार्डन था, बाग था, उसकी देखभाल क्यों नहीं कर पा रहा था. तो
तो यहाँ पे हम लिखेंगे हंस वॉज अनेबल टू लुक आफ्टर हिज गार्डन बिकॉज द मिलर कीप्ट सेंडिंग हिम ऑन लॉन्ग इनर errands like going to the market or mending the miller's barn roof for him, so that there was hardly any time left for him to look after his garden. जो हंस सिर्फ अपने बाग की देखभाल इसीलिए ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मिलर उसे लंबे लंबे कामों पर भेज दिया करता था, जैसे कि बाज़ार जाओ और मिलर के गोदाम की छत को ठीक करना। उसके पास अपने बाग को देखभाल के लिए जो है शायद ही कोई वक्त बचता था क्योंकि वो सारा दिन जो है मिलर के कामों में मसरूफ़ रहता था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कमेंट ब्रीफली ऑन द मिलर्स क्लेम टू हैव बीन द बेस्ट फ्रेंड ऑफ लिटिल हंस। अब यहाँ पे हमसे पूछे मिलर के जो है हंस के बेहतरीन दोस्त होने के दावे पर मुख्तसर तबसरा करें कि जो हंस है वो मिलर का बहुत अच्छा दोस्त था। इस पर आपने छोटा सा कमेंट करना है, तो आप लिखेंगे द मिलर्स क्लेम दैट ही वॉज लिटिल हंस बेस्ट फ्रेंड इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो मिलर है उसका ये क्लेम करना, उसका ये कहना कि वो हंस का बहुत अच्छा दोस्त है, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि वो तो एक खुदगर्ज इंसान है जो अपने काम निकलवाता था, हंस से दोस्ती नहीं निभा रहा था। फिर आगे लिखेंगे ही वॉज आउट एंड आउट अ सेल्फिश एंड मीन फेलो। वो एक खुदगर्ज और घटिया साथी था। His claim to have been Hans' best friend was motivated purely by his selfishness. Because of his claim, he walked at the head of little Hans' funeral procession, wearing a long black cloak and weeping his crocodile tears with a big pocket handkerchief. हंस के बेहतरीन दोस्त होने का उसका दावा खालिसतन उसकी खुदगर्जी से हुआ था। अपने दावे की वजह से वो झूठे हंस के, जो छोटा हंस यानी कि बेचारा जो हंस था, उसके जनाजे के जुलूस के सराय पर चलते हुए एक लंबी काली चादर पहने और एक बड़े रुमाल के साथ जो है आता है और मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होता है, यानी कि उसको तो दुख ही नहीं है। उसको जो है अपने दोस्त हंस, जिसको वो अपना दोस्त कहता था, उसकी मौत का भी कोई दुख नहीं होता। वो बेवजह सिर्फ आंसू बहा रहा होता है कि हाय मेरा दोस्त, हाय मेरा दोस्त, जबकि उसे कोई दुख नहीं होता। वो एक खुदगर्ज इंसान है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मिलर्स कन्फेशन दैट द व्हील बैरो वॉज टोटली वर्थलेस। मिलर के इस एतराफ़ का क्या असर हुआ कि व्हील बैरो बिल्कुल बेकार थी, यानी कि व्हील बैरो जो कि उसने हंस को दी भी नहीं थी और सारा वक्त वो उसी व्हील बैरो का जो है एहसान जताता रहता था और उस व्हील बैरो को तो हंस ने इस्तेमाल भी नहीं किया और उसकी मौत हो गई। तो जो है मिलर का ये कन्फेशन कि व्हील बैरो जो है वो तो बिल्कुल बेकार थी, ये जो है एतराफ़ का क्या असर हुआ आपने ये बताना है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे द मिलर्स कन्फेशन दैट हिज व्हील बैरो वॉज टोटली वर्थलेस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ही वॉज अ वेरी सेल्फिश एंड मीन पर्सन। ही सेज इट The wheelbarrow is very much on my way at home and it is such bad repair that I could not get anything for it if I sold it. This shows that the miller was a very cunning and shameless person who had no sense of sacrifice of his best friend Hans. अब यहाँ पर हम लिखेंगे मिलर का ये एतराफ़ उसका व्हील बैरो बिल्कुल बेकार था वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि बहुत खुदगर्ज और घटिया शख्स था। वो कहता है कि व्हील बैरो मेरे घर में बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा थी ही ना, तो ये इस कदर ख़राब है कि अगर मैं इसे बेच भी देता तो उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये वही बात जानता था, फिर भी उसने इस बेकार सी व्हील बैरो का हंस कर देने का वादा भी किया और उसने दी भी नहीं। इससे ये पता चलता है कि मिलर एक बहुत ही चालाक और बेशरम शख्स था जिसने अपने बेस्ट फ्रेंड हंस, जिसे वो कहता था, उसकी कुर्बानी का एहसास भी नहीं किया। यानी कि जब हंस का इंतकाल हुआ, उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई, तो उस पर हंस की इस मौत का भी उसे कोई असर नहीं हुआ और वो बस एक अपनी खुदगर्जी में आखिर तक ही रहा। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे द डिवोटेड फ्रेंड के। तमाम ही सवाल आपको मीनिंग के साथ बता दिए गए। आई होप ये आपके लिए जो है इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए हेल्पफुल हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे।